बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ हेक्सागोन। एक हेक्सागोन के टोटल डायगोनल्स हम कैसे फाइंड करेंगे? वी नो दैट द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल टू NC2 माइनस n। ये किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स फाइंड करने का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है। n अगर आपके पास 4 है तो वो रेक्टेंगल होगा। अगर आपके पास n जो है वो 6 है, हेक्सागोन होगा। n इक्वल टू 8 है तो वो ऑक्टागोन होगा, ठीक है। तो ये एक पॉलीगॉन के नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का फार्मूला है NC2 माइनस n। अब आपके पास हेक्सागोन के अंदर 6 साइड्स होती हैं तो n की जगह आपने 6 पुट करना है, ठीक है। तो ये देख लें, इसने लिखा हुआ है कि सिंस hexagon has total sides n equal to 6, hence the total number of diagonals of hexagon NC2 minus 6। जस्ट n की जगह 6 पुट किया तो ये आपके पास इसके डायगोनल्स आ गए, ठीक है, 9, which are the total diagonals। तो consider a group of 20 if everyone shakes hand with everyone else, how many handshakes take place? 20 पीपल हैं, वो एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हैं। तो अब हमने ये बताना है कि हाउ मैनी हैंडशेक्स टेक प्लेस, कितने सलाम हुए हैं, ठीक है। तो सिंस द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर n इक्वल टू 20, जो टोटल जो चीज़ होती है उसको n का नाम देते हैं, ठीक है। अब हर सलाम के लिए 2 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ एवरी वन शेक्स हैंड r इक्वल टू 2, तो 2 बंदों की रिक्वायरमेंट होती है तो इसलिए r इक्वल टू 2 रखेंगे। अब इसमें देन टोटल नंबर ऑफ शेक्स हैंड विल टेक प्लेस। अब टोटल शेक्स हैंड कितने होंगे? 20C2, तो ये आपके पास आ जाएगा 190। तो इतने शेक्स हैंड होंगे, उसने यही पूछा था कि कितने शेक्स हैंड टेक प्लेस होंगे, तो ये आपके पास 190 होंगे। तो शॉर्ट सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है। A student is to answer 7 out of 10 questions in an examination. How many choices has he if he must answer the first 3 questions? अगर वो पहले 3 क्वेश्चंस का मस्ट आंसर करे और वो टोटल 7 क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है 10 में से, तो हमने ये बताना है कि हाउ मेनी चॉइसेस, इसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, कि ये आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी इसके पास। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस n इक्वल टू 10, अ स्टूडेंट हैज़ टू आंसर ऑफ क्वेश्चन r इक्वल टू 7। टोटल वो 7 क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है। ही हैज़ टोटल चॉइसेस इन दिस केस, तो आप उसके पास टोटल चॉइसेस कितनी होंगी? 10C7 करेंगे तो इसके पास चॉइसेस 120 होंगी, ठीक है। इफ़ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, अगर वो पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर कर देता है, देन हिज चॉइसेस विल बी, तो उसकी चॉइसेस कितनी रह जाएंगी? 10C3। तो जस्ट आपने 10C3 के फार्मूले के अंदर ये पुट करना है तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है। तो देखें दोनों केसेस में 120 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो 10C जब 7 करेगा तब भी, जब वो 3 पहले क्वेश्चंस मस्ट करेगा तब भी उसके पास 120 चॉइसेस होंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो आसान क्वेश्चन है। An 8-person committee is to be formed from a group of 6 women and 7 men. In how many ways can the committee be chosen if? 8 लोग हैं, कमेटी डाल रहे हैं, और ग्रुप ऑफ 6 वुमेन, 6 वुमेन है, ठीक है। मतलब कि आपके पास 6 वुमेन है और 7 आपके पास मैन है। इन हाउ मैनी वेज कैन द कमेटी बी चूजन इफ, तो कितने वेज से कमेटी चूज की जा सकती है इफ के द कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन, कि एक कमेटी के अंदर 4 मैन होने चाहिए और 4 वुमेन होने चाहिए। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मैन, ये दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये 1 बाय 1 सारे हैं। टोटल वुमेन 15 है, टोटल मैन 12 हैं। अच्छा, इसने मिस्टेक की हुई है। टोटल टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 वुमेन एंड 7 मैन। 6 वुमेन है टोटल और 7 मैन है, ठीक है। तो दी कमेटी मस्ट कंटेन 4 मैन एंड 4 वुमेन। अब पहला पार्ट करें जिसमें 4 मैन है और 4 ही वुमेन है, देन देयर वेज टू बी चूजन। तो इसमें हम कैसे करेंगे? हम लोगों ने इधर लिखना है, हमारे पास टोटल जो वुमेन है वो हमारे पास 6 हैं, ये याद रखिएगा। इधर 6C4 लिखना है, मल्टीप्लाई। आगे मैन कितने हैं हमारे पास? मैन हमारे पास 7 हैं, ठीक है। तो ये 7C4 आएगा अगला। ये आपके पास 6C4 है मल्टीप्लाई 7C4। तो उनके अकॉर्डिंग आपने ये फार्मूला लगाना है। ये इसने मिस्टेक की हुई है, आपके पास इधर नीचे आंसर आ जाएगा। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मैन
देन देयर वेज टू बी चूजन। अगर कम से कम 2 मेन हो तो फिर हमारे पास वो किस तरह से चूज करेंगे। अब 2 मेन हो तो हमारे पास टोटल कितने हैं, कम से कम देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मेन, कम से कम 2 मेन हैं। देन देयर वेज टू बी चूजन, तो इसमें कितने वेज होंगे चूज करने के। अब देखिए हमारे पास मैन टोटल हैं कितने, मैन जो हैं उसमें मैन हमारे पास समझ लें इधर ये ऊपर दिया होगा 7 मैन है। उसने कहा है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 मैन, ठीक है, और 8% कमेटी है, तो 2 मैन है हमारे पास कम से कम, एटलीस्ट 2 मैन। तो आपने इधर क्या लिखना है, 7 मैन थे तो 7C2 लिखना है। अब देखें 7 बंदों में से, 7 मर्दों में से 2 तो हो चुके, अब हमें और कितने चाहिए, 6 बंदे और चाहिए, तो वो हम औरतों से लेंगे, ठीक है। तो आपने 6C6 लिखना है, प्लस फिर 2 एटलीस्ट थे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 मैन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 12C3 मल्टीप्लाई, अच्छा ये 12 मैंने लिख दिया, 7C3 मल्टीप्लाई 6C5। तो इस तरह से करते करते आप जो है ना वो उसको 7 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये सारी इसने मिस्टेक की हुई है, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 वुमेन देन देयर वेज, तो अगर एटलीस्ट 2 वुमेन हो तो 2 हैं, तो फिर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती है, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 6 तक जा सकती हैं। तो जितने हम इधर वुमेन ऐड करते जाएंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेन भी साथ रखते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 6 वुमेन हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो दो मेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से 2 कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आखिर में उन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।